सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.4 के क्वेश्चन को हम सरल करेंगे। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको प्रश्नावली 6.3 के सभी क्वेश्चन बता दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है प्रश्नावली 6.4 का, इसमें हमें वर्गमूल ज्ञात करना है और वो भी भाग विधि से ज्ञात करना है। और 6.3 में हमने कुछ वर्गमूल ज्ञात किए थे, लेकिन उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किए थे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो आपको पता ही है कि किस तरह से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन में हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि से। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन है वो बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमें दिया गया है 2304। तो हम लिखेंगे 2304 और इस तरह से बना लेंगे। अब इसमें 2304 भाग विधि में जब भी आपको वर्गमूल ज्ञात करना हो भाग विधि से, तो हम दो संख्याओं का एक जोड़ा बनता है। तो ये दो संख्याओं का एक जोड़ा और ये दो संख्याओं का एक जोड़ा, कितने टोटल जोड़े होंगे? 2। पहले देखिए, पहले जोड़े में संख्या है 23, तो 23 में हम भाग देंगे। अब भाग आपको इस तरह से देना है कि जब किसी भी संख्या का आप भाग दें तो वो संख्या अलग अलग नहीं होनी चाहिए। यानी हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनको गुणा किया जाए तो 23 आता है या 23 के आसपास में रहे। तो आपको अलग अलग संख्या नहीं होनी चाहिए। वो अगर आप 2 लेते हैं तो उसको 2 से ही गुणा करना है, अगर 3 लेंगे तो 3 से ही गुणा करना है। तो देखिए 23 है, 23 में हम क्या करेंगे कि ऐसी संख्या लेंगे, जैसे कि हम अगर 4 लें तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 16। अगर 5 लेते हैं तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 तो 23 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम 4 ही लेंगे, यानी कि 4 को 4 से गुणा करें तो 16 आता है। तो वो 4 यहाँ पर लिख देंगे। 4 को हमने, ये 4 है उसी को ऊपर लिख देंगे एक बार। अब 4 को 4 से जब गुणा किया तो 16 आया। 5 इसमें ले नहीं सकते क्योंकि 5 23 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसलिए बड़ी संख्या हो जाएगी 23 से, तो छोटी ही रख लेंगे। तो इसमें 4 को 4 से हमने गुणा किया, 16 आया। 4 को यहाँ पर लिख दिया और एक बार यहाँ पर लिख दिया। अब 23 में से 16 को माइनस कर देंगे। 23 में से 16 अगर माइनस करते हैं तो पीछे 7 रह जाते हैं और आगे है 04। दूसरे जोड़े में जो संख्या है वो पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। और जो यहाँ पर जो 4 है उसमें 4 और प्लस कर देंगे, यानी 4 और जोड़ देंगे। जो भी संख्या यहाँ पर लिखी हो उसमें वही संख्या जोड़ देंगे। तो 4 लिखा है तो 4 में 4 जोड़ेंगे, कितना आया? 8। 8 को यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा इस साइड में जगह छोड़ देनी है आपको। अब 704। अब जो 8 आया है इसके पास में यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसको उसी से गुणा किया जाए तो 704 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में क्या है? 4 है। ये जो लास्ट में 4 है, 4 कौन सी संख्या से आता है गुणा करने से? तो 2 को 2 से गुणा करते हैं तब 4 आता है। या तो हम यहाँ पर 2 लिखें और उसको 2 से ही गुणा कर लें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ये 8 है, इसके पास में अगर मैं 2 लिखता हूँ तो हमें गुणा भी 2 से ही करना है। अगर इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 ही आया हमारे पास में, तो 704 है। तो देखिए, या तो 2 को 2 से गुणा करने से 4 आता है, या 4 और कौन सी संख्या से आ सकता है? 3 से गुणा, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 को 4 से गुणा करेंगे, 16 का 6 आएगा लास्ट में, लेकिन हमें चाहिए 4। तो 5 है, उससे 25 में 5 आता है। 6 से गुणा करेंगे 36, तो उसके लास्ट में 6 आएगा। 7 को 7 से करेंगे 49 का 9 आएगा। 8 को 8 से करेंगे 64, यानी 8। तो हम अगर 8 पहले से लिखा हुआ है, इसके पास में 8 लिखे और 8 से ही गुणा करें तो देखिए 8 को 8 से गुणा किया, 64 का 4, फिर 6, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 और प्लस 6, ये हो गए 70, यानी 704 आ रहा है। 704 इसके बराबर आ रहा है। तो हमने इस 8 के पास में क्या लिखा? 8 ही लिखा था, तो इसके पास में भी आपको 8 ही लिखना है और ये 8 आपको यहाँ पर लिखना है। और गुणा किया तो कितना है? 704, इसके नीचे 704। अब इसको यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा के 8 लिख भी सकते हैं आप, नहीं लिखे तो भी चलेगा। 704 में से 704 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये हमारा वर्गमूल हो गया भाग विधि से। तो वर्गमूल कितना आया? 48 आया। वर्गमूल है वो 48 होगा, कितने का? 2304 का।
चलिए आगे बताता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यह है 44 निवासी। 44 निवासी संख्या के जोड़े बनाएंगे, दो संख्या ये हो गई और दो संख्याओं का एक जोड़ा बनता है। पहले जोड़े में 44 है। अब गुणा करके देखेंगे, अगर हम गुणा करें कितने, देखिए 44, 5 को अगर 5 से गुणा करें तो कितना आएगा, 25 आएगा। अगर 6 को 6 से गुणा करें तो 36 आएगा, और 7 को 7 से गुणा करें तो 49 आएगा। 49 तो ज़्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो 6 यहाँ पर लिखेंगे और 6 ही यहाँ पर। अब 6 को 6 से जब गुणा करेंगे तो 36 इसके नीचे लिख देंगे। 44 माइनस 36 करेंगे तो पीछे आएगा 8। 44 में से 36 को माइनस कर देंगे तो 8 रह जाएंगे। अगले जोड़े में संख्या है 8 और 9 निवासी, पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे। अब यहां पर 6 है तो इसके अंदर 6 को प्लस करेंगे, 6 प्लस 6 12। थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि एक संख्या और लिख सके। अब 12 के पास में से कौन सी संख्या लिखें कि 800 निवासी आ जाए, तो इसके लिए हम क्या, 9 किससे आता है, इसके पीछे 9 है। कौन सी संख्या से 9 आता है, या तो 3 को 3 से गुणा करते हैं तब 9 आता है, और या 7 को 7 से गुणा करते हैं तो 49 में लास्ट का 9 आता है। तो अगर हम 3 लिख के देखें, 12 के पास में अगर 3 लिखें, 3 से ही गुणा करें तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 12 तिये 36, 369 आए। ये है हमारे पास में 800 निवासी। तो हम क्या करेंगे, 7 लिख के देखेंगे। 12 के पास में 7 लिखेंगे, तो अगर मैं 12 के पास में 7 लिखता हूँ और 7 से ही गुणा करता हूँ तो 7 को 7 से गुणा किया 49, हासिल 4 रह गई, और 12 संती 84, 84 और 4 हो गए 88। तो 800 निवासी इसके बराबर आ रहे हैं, यानी गुणा 7 करने पर। तो 7 को यहाँ पर लिखेंगे और वो ही 7 यहाँ पर लिखेंगे, और इसके नीचे क्या आएगा, 800 निवासी ही आ जाएगा, क्योंकि अगर हम गुणा करते हैं तो 800 निवासी आता है, माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 0। तो वर्गमूल कितना आ गया, 67 आ गया। चलिए इसके बाद में और देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है 34 81। तो 34 81 हमें दिया गया है संख्या, एक जोड़े में ये संख्या, दूसरे जोड़े में 34 हो गया। तो पहला जोड़ा जो है वो 34 है और दूसरा 81 है। तो 34 है, अब देखिए कौन सी संख्या लिखे, 6 को अगर 6 से गुणा करते हैं तो 36, इससे ज़्यादा हो गए तो 5 ही लेंगे, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करते हैं तब आता है 25। माइनस कर लेंगे, 5 और 4 9 रह जाएंगे, माइनस ये माइनस करेंगे 34 में से तो 9 आ जाएंगे। 5 में 5 ही प्लस कर देंगे, 5 प्लस 5 10। अब 10 के पास में थोड़ी जगह छोड़ देंगे ताकि एक संख्या लिखी जाए। अगले जोड़े में 81 ये लिख देंगे। एक है वो किस संख्या से आ सकता है, एक आएगा या तो एक का गुणा करने से ही, और या 9 गुणा 9, 81 में लास्ट का एक आएगा। तो एक लिखेंगे तो क्या आएगा, अगर यहाँ पर मैं एक लिख दूँ 10 के पास में और एक से गुणा करें तो 101 का 101 ही आएगा। हमें चाहिए 981, तो हम 9 लिखेंगे, इसके पास में 9 लिखेंगे और 9 से ही इसको गुणा करेंगे। अगर 9 से इसको गुणा करें, चलिए गुणा करके देखते हैं। 109, 9 लिखा और 9 से ही गुणा कर दिया, तो 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, तो ये हमारे पास में आ जाएंगे 81 और 9 एकम 9, 981 पूरे आ रहे हैं। तो ये 9 है वो यहाँ पर भी लिखा जाएगा, और 981 आ गए। उत्तर माइनस करेंगे तो क्या आया, 0 आया। तो इसमें वर्गमूल आ गया 59। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मैं आपको बता देता हूँ। 529 है। 529 में जोड़े बनाएंगे तो इधर से जोड़े हमेशा इधर से स्टार्ट करनी है। एक जोड़े में ये 2 संख्या हो गई और आगे वाले जोड़े में एक ही संख्या है जो 5 है। तो आगे पहला जोड़ा क्या है, 5 है। अब 5 में हम भाग क्या किसका देंगे, देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से किया तो 9 आ गया, 9 तो ज़्यादा हो गया 5 से, तो 2 ही लेंगे, ताकि 2 को अगर 2 से गुणा भी कर दें तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। आगे वाले जोड़े में 29 है, 29 का 29 लिख देंगे। 2 में 2 को प्लस कर देंगे, 2 और 2 4। अब 9 किससे आएगा, 9 आता है 3 से। तो चलिए हम 4 के पास में अगर 3 लिखे और 3 से ही गुणा करें तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 4 को 3 से गुणा किया 12, 129 आते हैं। तो हम 3 ही लिख लेंगे यहाँ पर, और इस 3 को एक बार यहाँ पर लिख देंगे, तो 129 ही आएंगे। माइनस करेंगे, 129 माइनस 129 तो आ गया 0, तो इसका वर्गमूल आ गया 23। चलिए आगे बता दें क्वेश्चन नंबर इसका 5।
5 नंबर क्वेश्चन में हमें 32 49 दिया गया है। 32 49, एक जोड़े में ये संख्या हो गई, दूसरे जोड़े में ये संख्या, तो 32 है। अब 32 में हम 5 ही लेंगे, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, अगर 6 लिया तो 36 हो जाएंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 ज़्यादा हो गए, तो 5 ही लेंगे, और यहाँ पर भी 5 ही लिख देंगे। अब 5 को 5 से गुणा किया तो आया 25, 32 में से 25 को माइनस कर देंगे तो 7 रह जाएंगे। आगे वाले जोड़े में 49 का 49, यानी जोड़े में जो संख्या होगी वो पूरी लिखनी है, ऐसा नहीं है कि हमने 4 लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना। तो ये पूरे जो एक जोड़े में 2 संख्या है तो दोनों ही लिखनी है। अब 5 में 5 को प्लस कर देंगे तो 5 और 5 10। अब इसके लास्ट में 9 है, हमें क्या लेके आना है 749। अब ऐसे तो अंदाजा नहीं लगा सकते हम, इसके लास्ट में 9 है, 9 कौन सी संख्या से आता है, 3 से आता है और 7 से आता है, यानी 3 को 3 से गुणा करेंगे तब 9 आएगा, या 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 में लास्ट में 9 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में, इसके पास में अगर 3 लिखें और 3 से ही गुणा करें तो 3 को 3 से 9, 0, 3 एकम 3, 309 ही आया, ये 749 है, तो 7 से 9 आ सकता है। तो यानी 10 के पास में अगर 7 लिखें और 7 से गुणा करें तो 49 का हम 49 ही लिखेंगे, क्योंकि आगे 0 आ गया, 7 एकम 7, तो 749 आ रहे हैं इसके बराबर, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 7, ये आ गया 749, माइनस करेंगे तो उत्तर 0 आया। तो 57 क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है 1369, ये दिया गया 1369 दिया गया है, 1369। तो इसमें देखिए एक जोड़े में ये संख्या और दूसरे जोड़े में ये संख्या, 13 है तो हम क्या लेंगे, 4, अगर 3 लेते हैं तो 9 आते हैं, और 4 लेंगे तो 16 हो जाएंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, तो हम 3 ही ले लेंगे। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 9, 13 माइनस 9 करेंगे तो 4, अगले जोड़े में 6 और 9। अब 3 में 3 को प्लस करना है, 3 + 3 6 आ गया। 9 किससे आएगा, 9 या तो 3 से आ सकता है या 9 आ सकता है 7 से। तो अगर हम 3 से, यहाँ पर अगर 3 लिखें, 6, इस 6 के पास में 3 लिखें और 3 से ही गुणा करें तो 9 और 6 तेरी 18, 189 आए हैं, ये 469 है। तो हम क्या लिखेंगे, 7 लिख के देखेंगे, 6 के पास में 7 लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिख के देखेंगे और 7 से ही गुणा करेंगे, 7 का 7 से गुणा किया, 49 का 9, 4, 7 6 42 और 4 46, यानी 469 आ रहे हैं। तो 7 इसके पास में लिखना है और इसके पास में भी 7 लिखना है, तो उत्तर आता है, अगर गुणा भी करते हैं 7 से तो इतना 469 आएगा, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका वर्गमूल क्या आ गया, 37 आ गया। चलिए इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है 57 76, तो ये लिखेंगे 57 76, एक जोड़े में ये संख्या, दूसरे जोड़े में ये संख्या, जोड़ा हमेशा इधर से बनाने हैं। तो अब देखिए ये 57 है, तो इसमें हम संख्या क्या लेंगे, इसमें देखिए ये 57 है, तो अगर 7 लें, 7 को 7 से गुणा करें तो 49, और 8 लेंगे तो 64 हो जाएगा, तो हम 7 ही लेंगे, और 7 को 7 से गुणा किया तो 49 आया, माइनस कर देंगे, 57 माइनस 49 कर देंगे तो 8 रह जाएगा, और आगे अगले जोड़े में 7 और 6 है वो लिख देंगे। अब 7 में 7 को ही प्लस कर देंगे, 7 और 7 14। अब देखिए 6 किन से आ सकता है, 6 कौन सी संख्या से आएगा, तो 14 के पास में हम क्या लिखें, इस 14 के पास में अगर हम 3 लिखते हैं तो 9 आता है, और 4 लिखने से, क्योंकि 4 को 4 से गुणा करें तो 16 का 6 आ सकता है, इसमें भी लास्ट में 6 है, तो हम क्या लेंगे, 4 चौक 16, हासिल 1 रह जाएगी, फिर 16 और 1 17, फिर हासिल 1 रह जाएगी, 4 एकम 4 और 1 5, ये 576 आया, हमारे पास में 876 है। तो हम क्या लेंगे, तो देखिए 4 तो ले नहीं सकते, तो इसके बाद में हम ले सकते हैं, इसमें 6 आएगा 6 से, 4 के बाद में 5 से 25 होता है, और 6 से, तो 14 के पास में हम 6 लेंगे, और 6 को 6 से गुणा किया 36, हासिल 3, 24 और 3 6 चौक 24 और 3 हो गए 27, 27 का 7, हासिल 2, 6 और 2 8, 876 आ जाएंगे, यानी 6 लेने पर आएंगे, तो इसके पास में हम 6 लेंगे, और ये 6 यहाँ पर लिख देंगे, ये आ जाएगा 876, माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल क्या आया, 76 आ गया। चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर इसका 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8,
8 में है 7921। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं 7921, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब इसमें देखिए जोड़े बनाएंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये जोड़ा हो गया। तो ये हो गया 79 है, 79 में हम संख्या क्या लेंगे, अगर 9 को 9 से गुणा किया तो 81 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो हम क्या लेंगे, 8 ही लेंगे। 8 को 8 से गुणा किया तो कितना आया, 64। अब इसमें माइनस कर लेंगे, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 रह जाएगा, और 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 रह जाएगा। चलिए अब देखिए ये 15 रह गया, आगे वाले जोड़े में 21 है। 21, चलिए एक बार देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन में, ये लास्ट में 21 ही है क्या, 7921। हाँ, तो आगे जोड़े में 21 है, 21 को लिख लिया। अब क्या आ गया, 1521 बन गया। तो यहाँ पर 8 में 8 को ही प्लस कर देंगे, 8 और 8 कितने हुए, 16 हुए। अब एक जो है वो कौन सी संख्या से आ सकता है, तो 16 के पास में देखिए 16 है हमारे पास में, इसके पास में कौन सी संख्या लिखी है जिससे गुणा करने से 1 आता है, तो या तो 1 से आता है, तो 1 लिखने का तो मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 1 लिखेंगे 161 होगा, उसको 1 से गुणा करेंगे तो 161 ही आएगा। ये तो 1521 है। तो हम क्या करेंगे, 1 आ सकता है 9 से, और 9 को ही गुणा कर देंगे, क्योंकि 9 को 9 से गुणा करेंगे 81 में लास्ट का 1 आता है। तो 9 को 9 से गुणा किया, 81 का 1 और हासिल 8 रह जाएगी। 9 को 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 54। 54 में 8 को प्लस कर देंगे तो ये 62 आ जाएगा, और 62 का 2 फिर हासिल 6 रह जाएगी। 9 को 1 से गुणा करें, 9 एकम 9 प्लस 6 कितने हुए, 15, यानी 1521 आते हैं 9 लिखने से। तो इसमें लिखेंगे 9, इसके पास में भी लिखेंगे 9, 1521 ये आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 0 आ गया, यानी वर्गमूल क्या आ गया, 89, 89 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसका, इसमें लिखा है 576। तो 576 छोटा सा ही वर्गमूल है भाग विधि से, 576 जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा तो ये बन गया, और इस जोड़े में अकेली एक संख्या 5 है। तो 5 के लिए हम क्या लेंगे, 2 ही ले लेंगे, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आएगा। 3 लेंगे तो 9 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1 आया। 2 में 2 को प्लस कर देंगे तो 4 आया, और अगले जोड़े में 76 है, 76 लिख देंगे। अब 176, तो 4 के पास में क्या लिखें, तो ये जो 4 है इसके पास में 6 कौन सी संख्या से आ सकता है, या तो 4 से आ सकता है, क्योंकि 4 को अगर 4 से गुणा करें तो 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। तो 176 देखिए आ गया, यानी इसके पास में 4 लिखेंगे, और यहाँ पर भी ये 4 आएगा। गुणा करेंगे 4 से तो कितना आया, 176 आया, वो यहाँ पर लिख देंगे। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो वर्गमूल आ गया इसका 24। चलिए इसके बाद में देखिए इसका आगे वाला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है 1024 दिया गया है। वर्गमूल ज्ञात करेंगे, जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया। तो 10 है तो हम 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3 को 3 से गुणा किया 9, 10 से कम ही रहेगा। अब ये 10 माइनस 9 करेंगे, 1 आ गया। आगे वाले जोड़े में 24 है, उसको लिख देंगे, और 3 में 3 को ही प्लस कर देंगे, तो 3 और 3 6। अब देखिए 24 में लास्ट का 4 है, तो 4 कौन सी संख्या से आ सकता है, 2 से आ सकता है। यानी इस जो 6 है हमारे पास में, इसके पास में अगर 2 लिखें और 2 से ही गुणा करें तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, यानी 124 आते हैं 2 लिखने से। तो इसके पास में 2 लिख देंगे और 2 को यहाँ पर लिख देंगे, और गुणा हमने किया 2 से, तो उत्तर कितना आया, 124। माइनस करेंगे तो क्या आया, 0। तो वर्गमूल क्या आ गया, 32 आ गया। चलिए आगे इसका क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 31 36। इसमें दिया गया है हमें 31 और 36। तो जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा ये होगा। 31 है, 31 के लिए हम 5 ले सकते हैं, 6 लेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 5 ही ले लेंगे और 5 ही ऊपर लिख देंगे। 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आया। माइनस करेंगे, क्या आया, माइनस करेंगे तो 31 माइनस 25 6 आया, और आगे वाले जोड़े में 36। 5 में 5 को ही प्लस कर देंगे तो 10 आया। अब 6 कौन सी संख्या से आ सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास में 10 है, यानी कि 10 के पास में हम या तो 4 लिख सकते हैं, और 4 से गुणा करें तो 16 आ सकता है, और 16 का 6 बन सकता है, तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 416 आएगा। ये 636 है। तो हम क्या लिखेंगे, 10 के पास में 6 लिखेंगे। 4 लिखने पर तो नहीं आता है ये संख्या, तो 6 लिख के देखेंगे, क्योंकि 6 को 6 से गुणा किया 36 में 6 आता है लास्ट का।
तो इस तरह से हम एक मतलब अनुमान लगा सकते हैं। तो 10 के पास में हम 6 लिखेंगे और 6 से गुणा करेंगे, तो 6 को 6 से गुणा किया 36 और 6 कम 6, 636 आ गया। तो इसके पास में हमने लिखा 6 और ऊपर भी 6 लिखेंगे, गुणा किया 6 से तो क्या आया 636 ही आया, और माइनस करेंगे तो 0। तो इसका वर्गमूल क्या आ गया 56 आ गया। ये हो गया वर्गमूल कितने का 31, 36 का वर्गमूल 56। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 900। क्वेश्चन नंबर ये 12 है इसका, इसमें 900 दिया गया है, बहुत ही सिंपल है 900। अब 900 में एक जोड़ा तो 00 का बनता है और एक जोड़ा इसमें 9 का बनता है। तो 9 के लिए हम क्या लेंगे 3 ले लेंगे। 9 के लिए 3 लिया और 3 को 3 से गुणा किया तो 9 ही आता है, तो ये 3 यहाँ पर लिख दें। 3 को 3 से गुणा किया 9, तो 9 माइनस 9 करेंगे क्या आया 0 आया। आगे वाले 2 0 है, इसमें से एक 0 इसके पास में लगा देंगे। आगे जो है वो 2 0 अगले जोड़े में, तो 2 0 में से एक 0 इसके पास में लगा देंगे, क्योंकि वर्गमूल में 2 0 जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 0 तो उसका 1 0 बन जाता है। तो इसका 900 का वर्गमूल 30 ही आता है, हमें पता है। कैसे भी करके देखिए, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरह से करेंगे तो भी क्या आएगा 30 ही आएगा। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में ये 900 है और 900 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो एक जोड़े में 00 है और दूसरे जोड़े में 9 है, तो हमने क्या लिया 3 और 3 यहाँ पर लिखेंगे। 3 को 3 से गुणा किया 9 आया, 9 को 9 में से माइनस किया तो क्या आया 0। आगे वाले दोनों 0 है वो भी लिख देंगे। अब 3 में 3 को प्लस करेंगे क्या आया 6। हमें क्या लेके आना है लास्ट का 0 लेके आना है, तो 0 हमेशा 0 से ही आ सकता है, तो इसके पास में भी 0 लिखेंगे और गुणा भी 0 से ही करेंगे, तब हमारे पास में टोटल क्या हो जाएगा 0। यानी कि 0 लिखा 0 से गुणा किया तो उत्तर भी क्या आया 00 आया। 00 आया यानी कि ये 0 ही है, हमें 0 ही लेके आना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है 0 लिखा है, तो ये आ गया यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 3 0 लिख देंगे। इससे कोई मतलब नहीं है वैसे, अगर 0 में से 0 माइनस किया तो उत्तर भी क्या आया 0 है, यानी कि यहाँ पर जो 0 लिखा है वो यहाँ पर आएगा। तो उत्तर 900 का वर्गमूल क्या आएगा 30 ही आएगा। तो ये इसमें 12 टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन है वो बता दिए हैं। आशा करता हूँ ये भाग विधि आपको समझ में ज़रूर आ गई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।